दर्शकों का शल्पांचल की ताजा खबरों के साथ पीवी न्यूज में स्वागत है। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। रानीगंज शहर में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है और पुलिस उस पर लगाम लगाने में नाकामयाब ही साबित हो रही है। रविवार बांसुरा कोलियरी के पास स्थित गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में ताले को तोड़कर जमकर लूटपाट की गई। गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में कई तरह के मोटर्स के साथ ही एशियन के खदान में लगने वाले बड़े बड़े मशीनों की भी रिपेयरिंग की जाती है। रविवार दुकान बंद रहने की वजह से इसका फायदा उठाते हुए चोर सीढ़ी के दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसे और दुकान के अंदर रखे मोटर्स में लगने वाले तांबे के तार सहित कई महंगे सामानों की चोरी कर फरार हो गए। यह दुकान एक घर में भाड़े में लेकर चलाई जा रही है। मकान मालिक द्वारा चोरी की घटना देखने के बाद दुकान मालिक को फोन कर इसकी सूचना दी गई। गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक गणेश भूत ने बताया कि उनकी दुकान से तांबे के तार सहित टीवी, कंप्यूटर और भी कई सामानों की चोरी हुई है। 9 बजे हमको इन्फॉर्मेशन मिला, तभी उसके बाद आए हम लोग। मैंने किसके थ्रू इन्फॉर्मेशन? मेरे बाड़ी मालिक के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिला। क्या बोले थे उन्होंने? वो बोले कि आप आके देखिए कि आपका दुकान का सारा ताला वाला टूटा हुआ है, आपका आप आइए। उसका फिर हम लोग आए तो देखे सब कुछ चोरी हुआ यहाँ पे। मैंने आपका संडे को आपका क्लोज रहता है? हाँ, संडे मेरा क्लोज रहता है। अच्छा, मतलब क्या क्या सामान चोरी हुआ आपका? पहले जितना मोटर का आपका रोटर है, तांबा उम्बा का जितना भी सब पार्ट है, सब आपका चोरी करके लेके चला है। कंप्यूटर, टीवी हो, सब आपका लेके गया है। किसी पर शक क्या लग रहा है क्या? नहीं दादा, ऐसे हम कैसे बता सकते नहीं। प्रशासन, पुलिस प्रशासन आए थे? हाँ, पुलिस को इन्फॉर्म किए थे तो पुलिस आए थे। क्या मतलब क्या कंप्लेन लिखे हैं सर? कंप्लेन दीजिए कि सर यहाँ पर चोरी हुआ है, तो वो बोले ठीक है, आपका हम जाके चेक करके आपको बताते हैं। डीवीआर लेके गए हैं कैमरा का। अच्छा, आए दादा चोर छत से आए? सामने का फ्रंट का ताला तो लगा हुआ है। नहीं, अंदर से बंद था दादा। बंद था, किस तरह खोला हम लोग कैसे बताएंगे दादा। हम लोग तो आके देखे सब आपको चोरी वाला मंजर था यहाँ पे। तो ये किस आपको जमा करके लेके चले गए। आपका नाम जगह? हाँ, गणेश भूत। और इस जगह का नाम आपका है बांसुरा कोलियरी। पुलिस को खबर मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच के लिए सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर को ले गई ताकि चोरों का पता चल सके। वैसे हम यहाँ आए कि ये वो फ़ोन किया था कि ऐसा हो गया है, घटना चोरी हो गया है, दुकान में ताला वाला तोड़ दिया है। तो हम आकर के देखे तो गणेश और पुलिस दो जन आकर के इंक्वायरी कर रहा था। तो आकर के देख रहे हैं सही में ताला टूटा हुआ है और मकान मालिक भी यहाँ पर प्रेजेंट है। क्या नाम हुआ मकान मालिक का? नाम तो दादा हम भी दीपंकर दा ही जानते हैं और बाकी हम उतना तो परिचित नहीं है, वो भी हमसे परिचित नहीं है। पुलिस आई थी ना? हाँ, पुलिस आई थी, पुलिस इंक्वायरी करके गई। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुभाष पासवान। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर के फरीदपुर प्रखंड के जेमुआ इलाके में एक दंपत्ति अपनी 9वीं कक्षा की नाबालिग बेटी के विवाह की तैयारियों में जुटे हुए थे। वहीं विवाह वाले दिन लाउदोहा प्रखंड के संयुक्त बीडीओ प्रसन्नजीत सामंत के नेतृत्व में चाइल्ड लाइन और पुलिस ने 9वीं कक्षा की छात्रा के शादी वाले दिन उसके विवाह समारोह में पहुंचकर शादी को रद्द करवा दिया। জাগিয়ে 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 এখনো সেই জিনিসটা চলছে, এটা আমাদের সবথেকে খারাপ লাগে। ও বললো বাবা মায়ের অসুবিধা আছে, গরিব, পড়াশোনা 18 বছর করলে 75,000 টাকা পাবে, 25,000 টাকা রূপশ্রী, 25,000 টাকা কন্যাশ্রী, তারপরে আবার কে ফ্রিতে টাকা পাবে। তো ওই টাকাতেই তো বিয়ে হয়ে যাবে। কিন্তু শেষ সময়টুকু বুঝতে পারেন, এটা এতক্ষণ ধরে আপনি কথা বলেন, আমার খুব ভালো লাগলো, খুব ভালো লাগে। সবাইকে ভালো লাগে, সবাইকে আইনকে মানে ক্ষতি আর ওর ভবিষ্যৎ আমাদের চিন্তা করতে হবে। ওর ভবিষ্যৎ এখন বুঝতে পারছেন, ওর ভবিষ্যৎ এখনো বুঝতে পারছেন। আপনি আমাকে একটা প্রশ্নের উত্তর দিন, একটা প্রশ্ন, আমাকে একটা প্রশ্ন আমি বলি আগে দাঁড়ান, আমাকে একটা প্রশ্নের উত্তর দিন। জীবনের থেকে বড় কিছু আছে না? তাহলে সেটা তুমি আমাকে বলতে দেন, কথা বলুন। তাহলে আমার কথাটা বদলে। এখন ওরা দুজন দুজনে যেভাবে চাইছে, এখন ওটা যে চলে যাচ্ছে যেভাবে চলে যাচ্ছে, অনেকে চলে যাচ্ছে, যেভাবে আমারও যাচ্ছে। जिसके बाद पुलिस ने किशोरी के माता पिता से पूछताछ कर मामले की पुष्टि की। আমি
স্যার আমি একটা কথা বলবো, আমি বিয়ে করছি, আমি বিয়ে করবো, আমারও বিয়ে আছে, বিয়ে স্যার, আপনার বিয়ে? আমার বিয়ে ওর বোনের বিয়ে নয়? না, ভাইজির বিয়ে নয়, আমার বোনের বিয়ে, ভাইজির বিয়ে নয়। আমরা এখন ভাইজিকে নিয়ে যাবো, হ্যাঁ। গিয়ে হোমে রেখে দেবো, যখন ছাড়া তখন দেখতে চাইলে আমাকে কি পক্সো কেসে ফাঁসিয়ে দিয়ে আমরা রেখে দেবো? তো মেয়ের বয়স তো 18 হয়নি, 10 বছরের জেল কাটবে। ভালো লাগবে সেটা? আপনারা কি খবর দেখেন তো, শোনেন তো এরকম? বিয়ে করে আর এখন যেহেতু মনে করুন আমাদের কালকে পার্টি বলে গেছে, বলে যাওয়ার মধ্যে আমরা কিন্তু সব ক্যান্সেল করছি। এবার যে বাচ্চা যে করছি ঘর থেকে আসে, আমাদের কুটুম আছে, ফ্রি যাক চলে যাও, ঘুরতে যাও। আমরা এখন বিয়ে আমরা দেবো, আবার সময় মতো আবার বিয়ে দেবো, যেন 3 বছর সময় পেয়ে সাথে কি তোমার আগে থেকে সম্পর্ক আছে, এই জন্যই এত তাড়াতাড়ি বিয়ে? তো সম্পর্ক থাকলে তারপরে কি হবে শুনতে পেলে তো? পক্সো আইন জানো? আমি তো যে और इस सकारात्मक भूमिका ने किशोरी के भविष्य को उज्जवल बना दिया। दूसरी ओर किशोरी के विद्यालय के प्रधानाध्यापक जैनुल हक ने कहा कि এখানে একজন ছিল, একটা ক্লাস 9-এ একটা মেয়ের বিয়ে হয়ে যাচ্ছিল, তো প্রশাসন থেকে ব্যবস্থা নিয়ে, তো ওনাকে যেহেতু মেয়েটার বয়স মাত্র 14 বছর, তো প্রশাসন বা চাইল্ড লাইন থেকে এসেছিল, দিয়ে এসে মেয়েটাকে ওরা নিয়ে গেল, মানে বিয়েটা বন্ধ করা হলো। এটা হচ্ছে এই জেমুয়া ভাদুয়ালা স্কুলে পড়তো। হ্যাঁ, আমাদের যেমন ভদ্রবেলা ক্লাস 9-এ পড়তে হবে। আপনার নাম? আমার নাম জৈনুল হক, আমি প্রধান শিক্ষক। बीडीओ प्रसंजित सामंत ने कहा कि বিয়ে হচ্ছিল, ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে মেয়ের বয়স 18 হয়নি, আমরা খবর পেয়ে সেখানে এলাম, সেখান থেকে বিয়েটা আটকালাম এবং মেয়েকে আপাতত নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আন্ডারেজ ছিল তো? আন্ডারে ছিল। আপনার নাম স্যার? আমার নাম প্রসেনজিৎ সামন্ত। হ্যাঁ, প্রসেনজিৎ সামন্ত। और साथ ही प्रशासन ने सभी ग्रामवासियों से निवेदन किया है कि किसी भी नाबालिग का विवाह ना करवाएं, क्योंकि यह गैर कानूनी है। इसके लिए आप सभी को सजा हो सकती है। दुर्गापुर से निमाया दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आसनसोल कुल्टी थाना अंतर्गत ईसीएल के सोदपुर एरिया अंतर्गत चीनाकुड़ी के 3 नंबर कोयरी में सोमवार सुबह से श्रमिकों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। श्रमिकों का आरोप है कि उनके पे स्लिप में इनकम टैक्स के रुपए ज्यादा काटे जा रहे हैं। इसके साथ ही श्रमिकों का यह भी कहना है कि उनके पे स्लिप में उनके पिता या फिर खुद नाम करने वाले कर्मी के नाम गलत है। कोल इंडिया एक सैप ऐप लाया है। पहले तो आप सैप जब लाए हैं तो सबको ट्रेनिंग दीजिए, कुछ ट्रेनिंग दिया नहीं कल के लोग को। और इस बार हम लोग का टैक्स 60,000, 90,000, 70,000 जो मन में टैक्स काट लिया। हम लोग का मजदूर लोग का मांग है कि हम लोग का पे स्लिप फिर से बनना चाहिए, और हम लोग का अकाउंट भी सर यहाँ बैठता नहीं कोलेरी में, वो बंद कोलेरी में जाकर बैठता। हम लोग का डिमांड है कि अकाउंट से हम लोग कोलेरी में बैठे, और हम लोग का पे स्लिप इसको ठीक से चेंज करना चाहिए। मनमानी तो है ही है। मान लीजिए यहाँ पर रेजिंग हम लोग 150 गाड़ी था, मजदूर लोग 300 गाड़ी रेजिंग किया हम लोग का, पर डे 300 गाड़ी रेजिंग हो रहा। मगर देख रहे हैं पे स्लिप में 5 महीना से किसी का डिग्नेशन गलती है, किसी के बाबा का नाम गलती है, किसी का कैटेगरी गलती है, बोलते बोलते मजदूर थक गया है। मगर कभी भी देख रहे हैं हम लोग ठीक ही नहीं हो रहा, वो चेंज ही नहीं कर रहा, मैंने ठीक ही नहीं पे स्लिप कर रहा, तो मजदूर लास्ट में अति हो गया। आज मजदूर आंदोलन किया मजदूर सब कि लॉस में चल रहा, कि इसमें मजदूरों का दोष नहीं है, इसमें मैनेजमेंट का प्लानिंग हुआ, मैनेजमेंट का एक्टिविटी हुआ, ये सब जो जुगाड़ चाहिए माइंस में मिलता नहीं है, जो चीज़ चाहिए, सामान चाहिए, इसका दोष है। खाली मजदूर का दोष तो नहीं है रेजिंग माल कम हो रहा, तो इसमें तो पूरा डिपार्टमेंट हुआ, पूरा वर्कर्स हुआ, पूरा ऑफिसर्स हुआ, प्लानिंग हुआ, ये सब चीज़ का दोष आता है ना। आपका नाम? रतन मुसी, पोस्ट सेक्रेटरी। इन सारी चीजों को लेकर श्रमिकों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। सभी ट्रेड यूनियन के बैनर तले चल रहे इस विरोध प्रदर्शन के दौरान एजेंट और मैनेजर का घेराव किया गया। बाद में खनिज प्रबंधन की तरफ से आश्वासन मिलने के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। কোলেরি ওয়ার্কারদের যে স্যালারি শিটে প্রচণ্ড গড়বড়, এত ভুল হয়েছে যে হিসাবের বাইরে, যেটা কখনো মানে প্রিভিয়াস ইয়ারে কখনো হয়নি সেটা এবারে মার্চ মাসে দেখিয়ে দিয়েছে। যাদের কোয়ার্টার আছে তাদের কোয়ার্টারটা আপনার আপকিপ ট্যাক্স বলে জুড়ে দিয়েছে, যাতে একটা স্যালারি গ্রোথটা বেড়ে 30% হয়ে গেছে, তাতে ইনকাম ট্যাক্সের বেশি কাটছে, এবং এই জন্য মানুষের
যদি কারো গত মাসে 8,000 টাকা ব্যালেন্স ছিল ট্যাক্স কাটার জন্য, সেটা এই মাসে হয়ে গেছে 40,000 টাকা। এরকম পরিস্থিতির মধ্যে এনে দাঁড় করে দিয়েছে। সিক লিভ নানা রকম ছেড়ে দিচ্ছে, না কোনো সিস্টেম মানে নেই, মানে স্যালারি সিটের উপরে অত্যাচার শুরু হয়েছে। সেই জন্য আমাদের আন্দোলন হচ্ছে, আমরা সব ইউনিয়ন মিলে আন্দোলন করছি যাতে আমাদের সিটটা সুধরিয়ে দেওয়া হয় এবং আগামী দিনের জন্য এরকম ভুল না হয়, এই জন্য আমাদের দাবি। আপনারা তো ম্যানেজারের কাছে বসলেন, কি উনি বললেন? ম্যানেজমেন্টের তরফ থেকে কিন্তু এই জিনিসটা একবারও মানা হচ্ছে না, কিন্তু ওনাদের কাছে কোনো সার্কুলার নাই যে ওয়ার্কারদের পয়সা কী করে কাটবো। আপনার আন্ডারগ্রাউন্ড অ্যালাউন্স 9% ছিল, সেটা ওনারা নিজের ইচ্ছা মতন দিচ্ছে, প্রমোশন করে দিয়েছে, কোনো রকম সার্কুলার নেই। এবং অ্যাকাউন্টস অফিসার উনি বলছেন যে আমার কাছে কোনো সার্কুলার নেই, এটা কোল ইন্ডিয়ার ব্যাপার। এইভাবে চলে ওয়ার্কারদের আপনি তাদের স্যালারি সিটে হাত দেবেন কিন্তু বলবেন কোল ইন্ডিয়া, তা তো হয় না। আপনাদেরকে ন্যায্য কাগজপত্র দেখিয়ে তবেই কাটতে হবে, কিন্তু এনারা কোনো রকম কোনো কিছু মানছেন না, নিজেদের ইচ্ছা মতন যা ইচ্ছে তাই করছেন। যে কোনো উপায়ে এটা শুধরানোর দরকার আছে। পরবর্তী আন্দোলন আমরা এরিয়া যাবো, এরিয়া ঘেরাও করবো, আমরা আন্দোলনটাকে বাড়াবো এবং দরকার পড়লে আমরা স্লো ডাউন করবো, এই রাস্তায় আমরা যাবো। এই জন্যই আমরা আজকে লড়াইটা শুরু করেছি। আগামী দিনে লড়াইটা বাড়বে, কমবে না, বাড়বে। আপনার পরিচয়? আমার নাম নিশিত চট্টগ্রাম, CI2 सेंट्रल कमेटी मेंबर। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PV न्यूज। पानवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के बहुला अंचल के बहुला बाईमा क्लब में तृणमूल कांग्रेस की ओर से कर्मी सभा का आयोजन किया गया। इस कर्मी सभा में तृणमूल कांग्रेस के नेतागण समेत काफी संख्या में तृणमूल समर्थकों ने हिस्सा लिया। इस सभा में मुख्य रूप से छौरा अंचल तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष रामचरित्र पासवान, बहुला अंचल तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष उत्तम मिर्धा, बहुला ग्राम पंचायत के प्रधान वीर बहादुर सिंह, पानवेश्वर पंचायत समिति के कर्माध्यक्ष किरीटी मुखर्जी आदि उपस्थित थे। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में माननीय तृणमूल नेत्री ममता बनर्जी ने उम्मीदवार के रूप में भारत के जाने माने फिल्म कलाकार शत्रुघ्न सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है एवं उन्हीं को विजय बनाने के लिए यह संकल्प लिया गया और कर्मी सभा का आयोजन किया गया। मीटिंग रखा गया, किस चीज का लेकर? देखिए, सभी लोग जानते हैं हम लोग कि आगामी 12 अप्रैल को आसनसोल लोकसभा का उपनिर्वाचन होने वाला है। हम लोग का नेत्री ममता बंदोपाध्याय ने यहाँ से प्रार्थी शत्रुघ्न सिन्हा जी को किए हैं। हम लोग बहुत उत्साहित है, बहुला अंचल तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग, कि ममता बंदोपाध्याय ने जिसको यहाँ से प्रार्थी किए हैं, निश्चित भाव से आसनसोल लोकसभा जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस का भारी वोट से विजयी होगा और हम लोग से यहाँ का MP चुन के दिल्ली का पार्लियामेंट तक जाएगा। देखा जा रहा है शत्रुघ्न सिन्हा एक नामी स्टार है, उनको लिए कोई विज्ञापन या कोई प्रचार का जरूरत नहीं होता। आप लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? शत्रुघ्न सिन्हा बात सही है कि एक नामी स्टार है, लेकिन साथ ही साथ एक पॉलिटिकल व्यक्ति भी है और राजनीतिक व्यक्ति हैं। ममता बंदोपाध्याय उनको यहाँ से प्रार्थी किए हैं। ममता बंदोपाध्याय दल जिसको प्रार्थी करेगा उनके समर्थन में हम लोग अपना जो करना होगा, पार्टी के लिए हम लोग को जो परिश्रम करना होगा हम लोग परिश्रम करेंगे। और हम लोग बहुला अंचल तृणमूल जो हम लोग का परिवार है, इसमें युवा हो गया, महिला हो गया, छात्र हो गया, मदर हो गया, सभी लोग मिलके आज हम लोग प्रिपरेशन मीटिंग हम लोग किए हैं। आगामी दिन लगातार हम लोग का बहुला अंचल में मीटिंग मिছিল चलते रहेगा हम लोग का। आज का मीटिंग जो है हम लोग का मूल उद्देश्य है कि बहुला अंचल के अंदर में अपने दल को, तृणमूल कांग्रेस को, ममता बंदोपाध्याय के दल को भारी वोट से हम लोग को विजय बनाना है। हम लोग को हमारा परिचय हुआ, मैं तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता, बहुला अंचल ग्राम पंचायत का प्रधान। आज का जो बैठक है किस चीज़ का लेकर रखा गया? आज हम लोग का निर्वाचन तो डिक्लेयर कर दिया इलेक्शन कमीशन, और আমাদের নেত্রী সর্বময় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের প্রার্থীও ডিক্লেয়ার করে দিয়েছেন। আপনারা জানেন যে 12 এপ্রিল আমাদের লোকসভা উপনির্বাচন, আসানসোল লোকসভার উপনির্বাচন। তাই প্রার্থী আমাদের শত্রুঘ্ন সিনহা, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকে শত্রুঘ্ন সিনহাকে প্রার্থী করেছেন দল থেকে। তাই আমরা প্রথম বৈঠক বহুলা অঞ্চলকে নিয়ে করলাম। আগামী দিন আমরা এই নির্বাচনে আমাদেরকে জয়লাভ করতে হবে, সেই জন্য আমরা আগে থেকেই প্রস্তুতি নিচ্ছি। আজকে আমরা কর্মী সভা করলাম। আগামী দিন আমরা প্রতিটা বুথে বুথে এবং প্রতিটা পাড়ায়, তারপরে প্রতিটা ঘরে ঘরে আমরা যাব। এবং আমরা জানেন বিধানসভা নির্বাচন গিয়েছে, আমাদের এখানকার বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী জয়লাভ করেছেন।
তার নির্দেশে আমরা কর্মী সভা করছি। তিনি তো এখন বিধানসভায় আছেন, বিধানসভায় ব্যস্ত, তাই আমরা প্রতিটা অঞ্চলে এরকম একটা করে কর্মী সভা করব এবং বুথেও করব এবং এতে পাড়াতেও যাব এবং প্রতিটা মানুষকে জানাবো আমাদের আশা এবং ভরসা যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর যেসব উন্নয়নমূলক কাজগুলো করেছে, মানুষের যে পরিষেবা দিয়েছে, আগামী দিন আমরা কিন্তু জয়লাভ করব, এই আশা নিয়ে আমরা কিন্তু মাঠে নেমেছি। देखा जा रहा है बिहारी बाबू को स्टार के रूप में उतारा गया, किस तरह का उत्साह आप लोग? देखिए, हम लोग का यहाँ तो बहुत नॉन बंगाली भी है और हम लोग पार्टी करता है, बिहारी बंगाली मुस्लिम ये सब नहीं है। हम लोग पार्टी का वर्कर, पार्टी का सिंबल देखते हैं। हम लोग पार्टी का सिंबल देखकर हम लोग वोट कराएंगे और हम लोग का यहाँ का पश्चिम बंगाल का जितना जनगण है, वोटर है, सब पार्टी का सिंबल देख के ममता बनर्जी को देख के देते। भारतीय उत्साह तो है भाई, क्या कि बॉम्बे का फिल्म स्टार बहुत दिन से फिल्म का काम किए हैं, परिचित तो हम लोग को करना नहीं पड़ेगा। नया आदमी आने से परिचय करना पड़ता था, लेकिन अभी परिचय करना नहीं पड़ेगा, क्या कि शत्रुघ्न सिन्हा को ऑल इंडिया का सब आदमी जानता है, इसलिए हम लोग का उत्साह भी बढ़ेगा और काम करने भी मज़ा आएगा। आपका नाम? हमारा नाम किरीटी मुखर्जी, पूर्व कर्माध्यक्ष। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PV न्यूज। विगत रविवार देर रात बाराबनी ग्राम पंचायत अंतर्गत मझियारा ग्राम में आसनसोल के पूर्व मेयर और बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी के खिलाफ कई आरोप लगाते हुए लिफलेट फेंके हुए मिले। इस लिफलेट में बीजेपी कर्मियों की तरफ से बीजेपी राज्य अध्यक्ष डॉक्टर सुकांतु मजूमदार से आवेदन किया कि आने वाले आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में जितेंद्र तिवारी को प्रार्थी न बनाया जाए। लिफलेट में यह भी लिखा गया है कि जब से जितेंद्र तिवारी टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए हैं, तब से बीजेपी को हार का मुख देखना पड़ रहा है। इसके साथ ही जितेंद्र तिवारी पर यह भी आरोप लगाए गए हैं कि जब वे आसनसोल नगर निगम के मेयर थे, तब उन्होंने बीजेपी कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया था, अपने पावर का इस्तेमाल कर हर वक्त विरोधी दल को परेशान किया था, इसीलिए इस उपचुनाव में उन्हें उम्मीदवार न बनाया जाए। सोमवार सुबह बाराबनी इलाके में फेंके हुए लिफलेट को इकट्ठा कर बाराबनी बीजेपी मंडल की तरफ से रास्ते के किनारे जला दिए गए। इस विषय को लेकर पश्चिम बर्धमान बीजेपी जिला अध्यक्ष साधन रावत ने कहा कि यह ओछी हरकत टीएमसी की तरफ से ही की गई है। नमस्कार। आसानसोले टीएमसी ग्रुपबाजी, लबिबाजी, তোলাবাজির কারণে আজকে শতভাগে বিভক্ত। এজন্য তাদের স্থানীয় কোনো নেতাকে এখানে প্রার্থী না করে সুদূর পাটনা থেকে এক বহিরাগত অভিনেতাকে প্রার্থী করে দেওয়া হয়েছে। এজন্য বিজেপি চিন্তিত নয়, বিজেপি জানে আসানসোল থেকে তারা 3 লক্ষাধিক ভোটে জিতবে। মুশকিল হলো তারা সরাসরি বিজেপির সঙ্গে রাজনৈতিক লড়াই লড়তে না পেরে আমাদের জননেতা বিশিষ্ট আইনজীবী মাননীয় জিতেন্দ্র তিওয়ারির নামে তারা বাঙালি বিহারি বিদ্বেষমূলক উচ্ছ্বাস ওঠাচ্ছে। অথচ আপনারা সকলেই জানেন তথাকথিত বাঙালির থেকেও অনেক বেশি বাংলা সংস্কৃতির উপর আস্থাশীল আমাদের এই তিওয়ারিজি। আমরা টিএমসিকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানাতে চাই, আপনারা রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করে বিনা সন্ত্রাস বিনা ছাপ্পা ভোটে আসানসোল থেকে জিতে দেখান। পারবেন না। আমরা জানি এখানের মানুষ নরেন্দ্র মোদীর ওপর আস্থা রাখেন, বিজেপির ওপর আস্থা রাখেন, আর আসানসোল থেকে ভারতীয় জনতা পার্টি 3 লক্ষাধিক ভোটে জিতবে। এটা ভারতীয় জনতা পার্টির চ্যালেঞ্জ, এটা নিবর্তমান মণ্ডল সভাপতি হিসেবে আমার চ্যালেঞ্জ, বর্তমান জেলা সম্পাদক হিসেবে এটা আমাদের চ্যালেঞ্জ। भारत माता की जय। टीएमसी पटना से लोग लाकर उपचुनाव में खड़ा कर रही है। उन्हें इलाके के लोगों के पसंद नापसंद के बारे में कुछ भी पता नहीं। टीएमसी अच्छी तरह से जानती है कि इस उपचुनाव में उसकी हार पक्की है, इसीलिए ऐसी हरकत कर रही है। কারোর যদি কাজকর্ম না থাকে তাহলে ওইসব করে নিজেদের পোস্টারগুলোকে তৃণমূলের নামে চাপানো, এটা আজকের নয়, ওদের বরাবরের স্বভাব আছে। তো সেই স্বভাবটা ছিল আমরা আমাদের সাথে এর সাথে আমাদের কোনো যোগাযোগ নেই। অলরেডি আমাদের প্রার্থী ডিক্লেয়ার্ড হয়ে গেছে। আমাদের কর্মীরা সবাই ব্যস্ত এখন দেয়াল লিখন নিয়ে, নিজের প্রচার নিয়ে ব্যস্ত। সেখানে কার কোথায় পোস্টার পড়েছে এই পড়েছে এটা ডিউটি নয়।
বলছে জিতেন তিওয়ারি ক্যান্ডিডেট হলে ভয় আছে তৃণমূলে, তার জন্য এই পোস্টার। ওই জন্য পাণ্ডবেশ্বরে জিতে এসছে, ওই জন্য পাণ্ডবেশ্বরে জিতে চলে এসছে, ভয় আছে। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে मनपसंद 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 आहारे मनपसंद গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো फ्रेश प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181. 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in। यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है।
पश्चिम बर्धमान जिला जामोरिया ब्लॉक मां दलदली एथलेटिक्स क्लब की तरफ से 1 दिवसीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कांग्रेस नेता तथा विशिष्ट समाज सेवक तरुण राय, चिचुड़िया ग्राम पंचायत प्रधान विश्वनाथ सापोई उपस्थित थे। उनके अलावा छात्र परिषद के पूर्व राज्य अध्यक्ष सौम्यदीप्तो रॉय, कांग्रेस नेता भक्ति चक्रवर्ती भी मौजूद रहे। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। तरुण राय ने वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस प्रतियोगिता के लिए तरुण राय ने आयोजकों को धन्यवाद दिया। बाबा এবং প্রণব তাদের মধুর সঞ্চালনা কোথায় হৃদয় ছুঁয়ে গেছে। চিচুড়া গ্রামের খেলাধুলা বলুন সমস্ত কিছুর ব্যাপারে নতুন করে আপনাদের কাছে কিছু বলার নেই, কারণ একটা আর্থিক টান। আমি গত দুদিন কলকাতায় ছিলাম, কিন্তু আমন্ত্রণ পাওয়ার পরে ওখান থেকে চলে আসতে হলো। যে চিচুড়িয়া গ্রামের যে সংস্কৃতি, সেই সংস্কৃতি আমার কোথাও যেন নাড়া দেয়। আমি অল্প কথার মধ্যে আমি এখানে চিচুড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রয়েছে ভাই বিশু, বক্তৃতা আছে এখানে, রথিন রয়েছে, আরো অনেকে বয়োজ্যেষ্ঠরা রয়েছেন এখানে চিচুড়িয়া গ্রামে। এই সংস্কৃতিটাকে ধরে রাখুন। বয়োজ্যেষ্ঠ যারা আছেন তারা আশীর্বাদ করুন, যুবকেরা এগিয়ে আসুন এবং সমস্ত খেলাতে আমি এই সভা সঞ্চালক প্রণব কুণ্ড এবং প্রবীণ চক্রবর্তীকে, আজকের এই মা দলদলি অ্যাথলেটিক ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় বিগত বছরের নয় এবছরও যে ভলিবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছে, এই আয়োজনের আমাদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসে উপস্থিত হয়েছেন বিশিষ্ট সমাজসেবী চিচুড়িয়া গ্রামের প্রিয় মানুষ মাননীয় তরুণ রায় সহ মঞ্চে উপস্থিত সমস্ত সম্মানীয় ব্যক্তিকে আমার পক্ষ থেকে নমস্কার জানাই। উপস্থিত খেলোয়াড়দের জানাই যথাস্থানে ধন্যবাদ ও নমস্কার এবং চিচুড়িয়া গ্রামের ক্রীড়াপ্রেমী মানুষকে জানাই। जामोरिया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर शहर के सिटी सेंटर स्थित नवदिगंत मैदान में युद्ध नहीं शांति चाहिए को लेकर फ्रेंडली फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट दुर्गापुर एक्स फुटबॉलर एसोसिएशन बनाम दुर्गापुर प्रेस क्लब के बीच खेला गया। 40 मिनट के खेल में एक्स फुटबॉल एसोसिएशन ने 2 गोल दागकर जीत दर्ज की है। अतिथियों के हाथों विजेता टीम को शील्ड देकर पुरस्कृत किया गया। मैच के उद्घाटन के दौरान मुख्य तौर से दुर्गापुर नगर निगम की मेयर श्रीमती आनंदिता मुखर्जी, निगम के चेयरमैन मृगेंद्र नाथ पाल, बोरो चेयरमैन रमा प्रसाद हलदार, दीपांकर लाहा, सुष्मिता भोई, रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन कवि दत्ता, पार्षद देवव्रतो साई के अलावा कई जाने माने लोग मौजूद रहे। दुर्गापुर से निमाय दास का रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बांकुड़ा क्लॉथ एंड गारमेंट मर्चेंट एसोसिएशन का वार्षिक साधारण सभा रविवार को बांकुड़ा के राधा भवन धर्मशाला में संपन्न हुआ। वित्तीय वर्ष के दौरान हुए कार्यों की समीक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया।
उपलब्धि बैंड का परफॉर्मेंस आकर्षण का केंद्र रहा। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित के माध्यम से शुरू हुई। मौके पर उपस्थित विशिष्ट लोगों में कोलकाता से WBCD के अध्यक्ष सुशील पोद्दार, मौके पर उपस्थित विशिष्ट लोगों में कोलकाता से CWBT के अध्यक्ष सुशील पोद्दार, CWBT के उपाध्यक्ष सोमान भट्टाचार्य, रानीगंज RCM के अध्यक्ष तारकेश्वर कर, रानीगंज RCM के सचिव संजय खैतान, विष्णुपुर BBS के सचिव नूर मोहम्मद के अलावा बांकुड़ा क्लोथ एंड गारमेंट्स मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष पार्थो सारथी सेन, महासचिव रविशंकर सुरेका, संयुक्त सचिव पार्थो गोराई समेत अन्य गणमान्य व्यक्तिगण उपस्थित रहे। বার্ষিক সাধারণ সভা, এই সভা থেকে আপনারা মূলত কি বার্তা দেওয়ার জন্য আজকের এই সভা এবং কি বার্তা দিতে চাইছেন? আমাদের একটা বার্ষিক সম্মেলন, বাঁকুড়া ক্লথ অ্যান্ড গার্মেন্ট মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সম্মেলন আমরা প্রতি বছরই করি। বিগত 2 বছর গ্যাপ হয়ে গেছে করোনার জন্য, আমরা করতে পারিনি। কিন্তু আজকে যেমন সুযোগ পেয়েছি, কলকাতার থেকে CWBT এর যিনি সুশীল পোদ্দারজি এসছেন, রানীগঞ্জ থেকে এসছেন, বিষ্ণুপুর থেকে এসছেন, সবাই প্রতিনিধিরা এসছেন এবং আমাদের যে 150 জন আমাদের মেম্বার বাঁকুড়া শহরের যারা বাসী দোকানদার করে ক্লথ গার্মেন্ট, আমাদের মেম্বার তাদেরকে নিয়ে আমরা একটা মিটিং করি। তাতে আমরা দিতে চাই এটাই যে আমরা এতদিন কী করেছি, আগামী দিনে কী করব, তার লক্ষ্য কী আছে আমাদের, সেটা আমরা দিতে চাই। হিসাব নিকাশ থাকবেই, তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পুরো বার্তা দিতে চাই যে আমরা কী করতে চাই। আমাদের অনেক প্রবলেম থাকে, কারণ আমরা কলকাতা মঙ্গলাহাট থেকে বা মেটিয়াবুলিশ থেকে কাপড় কিনে নিয়ে আসি। যারা এখানে ম্যাক্সিমাম সব ট্রেডিং করেন, ইন্ডাস্ট্রি তো কম নেই, তো ট্রেডিং করার জন্য আমাদেরকে যে বাইরে থেকে যে মাল আনতে হয়, তার জন্য বাসে মাল চুরি হয়ে যায়, ট্রান্সপোর্টে এলেও ভাড়া বেশি নেয়, কস্টিং বেশি পড়ে যায়। আজকে কম্পিটিশন মার্কেট, আমরা চাই যে আমাদের ব্যবসা যাতে উন্নতি হয়। আমরা সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কর্মচারী যারা কাজ করেন, একটা দোকানে কমসে কম 8 জন 10 জন কর্মচারী, তার পরিবার, তাদেরকে আমরা ভরণ পোষণ করি। তার সাথে সাথে মাঝে দেখা শুনেছিলাম যে 5% থেকে 12% ট্যাক্স GST হতে চলেছে। তো আমরা খুব অসুবিধার মধ্যে পড়ি, কারণ চিন্তায় পড়ে যাই কী হবে। আমরা সব বেরিয়ে আপিল করি, প্রধানমন্ত্রীর কাছে চিঠি করি, তিনি রাজি হয়েছেন যে এখন পেন্ডিং থাকবে, হলো না। আমরা খুব খুশি, এটাই চাই যে আমাদের সংগঠন করার পিছনে এটাই লক্ষ্য যে আমাদের দাবি দাবা নিয়ে কাকে বলবো। আমার দাবি দাবা নিয়ে বলার একটাই জায়গা, অ্যাসোসিয়েশনের মারফত প্রশাসনের লেভেল বা উপর লেভেল জানানো। আপনার নাম? রবিশঙ্কর সুরিকা, সাধারণ সম্পাদক, বাঁকুড়া ক্লথ एंड गारमेंट मार्चेंट एसोसिएशन। থ্যাংক ইউ। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, PV न्यूज। श्री श्याम फाल्गुन उत्सव के उपलक्ष्य में बांकुड़ा शहर के कुचकुचिया के मेहंदी बगान स्थित श्री श्याम मंदिर में श्री श्याम फाल्गुन उत्सव का शुभारंभ हुआ। उत्सव के तहत बांकुड़ा श्री श्याम महोत्सव सेवा समिति के तत्वाधान में स्टेशन रोड से मंदिर प्रांगण तक भव्य निशान शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं इस मौके पर बाबा के भव्य दरबार में बाबा का अलौकिक श्रृंगार किया गया। सुबह से ही पूजा अर्चना एवं भजन कीर्तन की गूंज इलाके में फैल रही थी। उत्सव के उपलक्ष्य में मंदिर में विद्युत सजावट आकर्षण का केंद्र बना। इस बारे में बांकुड़ा श्री श्याम महोत्सव सेवा समिति के अध्यक्ष दुर्गा पोद्दार एवं सचिव मुरारी बगाड़िया का कहना है कि प्रत्येक वर्ष फाल्गुन इस बारे में बांकुड़ा श्री श्याम महोत्सव सेवा समिति के अध्यक्ष दुर्गा पोद्दार एवं सचिव मुरारी बगाड़िया का कहना है कि प्रत्येक वर्ष फाल्गुन उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दूसरी तरफ बांकुड़ा शहर के व्यापारी हाट स्थित श्री श्याम मंदिर में भी फाल्गुन उत्सव मनाया गया। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, PV न्यूज। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए PV न्यूज। नमस्कार।